आज 2 बार वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आदमी व्यभिचार करने चला जाता है, 3 बार किसी ने वीजा रिजेक्ट कर दिया तो दारू पीने चला जाता है। उसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। उसे लगता है कि यही चीजें मेरे लिए आशीष हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझता नहीं है। एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसने आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए आपको चुना है और वो कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। अब परमेश्वर जा रहे थे और रास्ते में जब पेड़ दिखा अंजीर का तो परमेश्वर ने कहा रुको, मुझे भूख लगी। और जब पेड़ के पास गए तो फल नहीं था और वचन कहता है फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था तो परमेश्वर को बोलना चाहिए ठीक है, समय नहीं है। अब मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाऊंगा तो आम का पेड़ तो फल रहित होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उस पेड़ को कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। क्यों? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है जब वो पत्ते देता है तो फल भी देता है। तो वो धोखा दे रहा था। पत्ते तो दिखा रहा था दूर से कि दूर से पत्ते देके यीशु मसीह पास तो आए, लेकिन फल नहीं था। तो हमें ऐसे विश्वासी नहीं बनना है जिनका हालेलुया आमीन तो ऊंचा हो लेकिन अपने कर्मों से वो हालेलुया और आमीन का इनकार कर रहे हो। कि मुंह से तो हालेलुया ऊंचा है कि यहोवा की स्तुति हो, लेकिन अपने कर्मों से वो शैतान की स्तुति कर रहे होते हैं। अगर यहोवा की स्तुति हो तो व्यभिचार तुम्हारी जिंदगी में फिर क्या कर रहा है? चोरियां तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही है? निंदा चुगली तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही है? अगर यहोवा की स्तुति हो, अगर हालेलुया बोलना है तो अपनी जिंदगी को हालेलुया के जैसा करना भी है कि जब परमेश्वर तुम्हारा हालेलुया और आमीन देखे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे पास आए, तो उसे तुम फेक पेड़ की तरह ना दिखाई दो कि जिसके पत्ते तो हैं, जो ऊपर से अपने आप को धर्मी तो दिखा रहा है लेकिन अंदर से धर्मी नहीं है। अब आपको यह समझ आ गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैंने उसे नहीं ग्रहण किया, उसने मुझे चुना है और इसलिए चुना है। प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तू बहुत सा फल लेके आए। अब हो सकता है परमेश्वर ने आपको, क्योंकि 2 तरह के बुलाहट परमेश्वर आपको देता है। पहली बुलाहट सबकी एक है जो मत्ती में लिखा है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सुसमाचार सुनाओ। अगर आप डॉक्टर हैं आपकी बुलाहट यही है, अगर आप इंजीनियर हैं आपकी बुलाहट यही है, आप एक रिक्शा वाले हैं आपकी बुलाहट यही है। सबकी बुलाहट है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबकी बुलाहट है ये। कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी वाइफ